नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा बनेगा नया राजनीतिक विकल्प, 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। संजय कुमार, स्टेट हेड यूपी। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए विकल्प के रूप में उभरने की तैयारी कर रहा पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा अब सक्रिय हो गया है। गोरखपुर में PWD गेस्ट हाउस देवरिया में मोर्चा के बैनर तले देश के लगभग 25 राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई। बैठक में मौजूद नेताओं ने दावा किया कि पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगा। ऑल इंडिया संविदा कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा कि यह मोर्चा आम जनता की आवाज को मजबूती से उठाएगा और प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प बनकर उभरेगा। वहीं विश्व शांति मिशन एवं भारतीय किसान यूनियन सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना होगा। उन्होंने कहा कि यदि जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए तो बदलाव अपने आप आ जाएगा। इस मोर्चा के गठन और बैठक में कई दलों के प्रमुख नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें अपना समाज पार्टी के अध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी, जनशक्ति सेना के अध्यक्ष पिंटू साहनी और लौकिक समाज पार्टी के अध्यक्ष जनार्दन चौहान प्रमुख रूप से शामिल रहे। इन सभी नेताओं ने मिलकर आगामी चुनाव को लेकर एकजुट रणनीति तैयार की। इसके अलावा बैठक में संस्थागत पार्टी के अध्यक्ष मनोज सिंह सेहतवार, पूर्बिया लोक पार्टी के अध्यक्ष हरेंद्र तिवारी, अभय समाज पार्टी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह निषाद, भारतीय सर्वजन पार्टी के अध्यक्ष अशोक निषाद, पानी बचाओ महासंघ के अध्यक्ष विजय जुआठा, फिशरमैन आर्मी के अध्यक्ष चंद्रभान निषाद, अखिल भारतीय जन निर्माण पार्टी के अध्यक्ष विवेक चौधरी, भारतीय किसान यूनियन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रामकिशुन सिंह, क्रांतिकारी स्वराज पार्टी के अध्यक्ष संतोष सिंह चौहान समेत कई अन्य संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक का संचालन राजन सिंह सूर्यवंशी ने किया, जबकि अंत में जनार्दन चौहान ने सभी का आभार व्यक्त किया। सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में एकजुटता पर जोर देते हुए सत्ताधारी दल को आगामी चुनाव में चुनौती देने और प्रदेश की सभी 403 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का आह्वान किया। नेताओं ने कहा कि यह मोर्चा जनता के मुद्दों को केंद्र में रखकर राजनीति करेगा और प्रदेश में बदलाव लाने का प्रयास करेगा। और हमें उम्मीद है कि यह पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा, जैसा कि अभी सूर्यवंशी जी ने कहा कि एक मंडल में 4 जिलों में शुरुआत करने की बात इन्होंने कहा था, तो जितना ही कम जगहों पर आप उसकी तैयारी करेंगे उतनी ही तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी, और जितना ही विस्तृत करेंगे तैयारी में कमी आती जाएगी। तो जब तक हमारा संगठन पूरा मजबूत न हो जाए और हम जनता में अपने आप को स्थापित न कर दें, तो अगर कम ही दूरी में अपने कम विधानसभाओं में अपना जो है अगर करें तैयारी, तो यह ज्यादा अच्छी रहेगी। और मैं समझता हूं कि जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कुछ न कुछ विधानसभाओं को तो सुनिश्चित किया होगा कि हमारा ये मजबूत है, तो उन विधानसभाओं में जो है पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा की अंतर्गत कम से कम 1,500-2 हजार, मेरा सुझाव है, मानना न मानना आपके ऊपर है, कि कम से कम 1,500-2 हजार जो है पोस्टर हर इलाके में आप जो है अपने विधानसभाओं में फैला दीजिए, जिससे कम से कम जहां नहीं पहुंच पाते हैं तो मालूम तो हो कि एक पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा आ गया है, और धीरे धीरे अपने आप फैलने लगेगा। क्योंकि जनता में जाएंगे तभी आपको कोई पूछने वाला है, वरना अगर जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो हम इकट्ठा होकर के कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक सबके लिए और सब एक के लिए काम करेंगे तो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा, मैं सोचता हूँ, बहुत ही आगे बढ़ेगा। और इसी बातों तक मैं अपनी बाड़ी को